लेबर कॉलोनी का जो मुद्दा है सर, 2004 में जो सीनियर डिवीजन से जो आदेश निकले थे, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को खुद स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाया गया था जी और कलेक्टर को भी बनाया गया था जी। तो वो ऑलरेडी केस जो है तो कोर्ट में चल रहा है सर जी। तो अभी यहाँ पर जैसा कलेक्टर के जो अभी करंट में जो आदेश निकले थे कि ये इनका जो लेबर कॉलोनी की जो डिमोलिश करना जरूरी है पीडब्ल्यूडी से, जबकि उन्होंने कोई उसको स्टडी किया नहीं है, कह रहे कि आगे इनको डिमोलिश करने वाली जो बात चल रही है कहीं ना कहीं चलो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट उन्हीं का है, प्रशासन का है, पीडब्ल्यूडी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन जगह कहीं ना कहीं अहमदी बाग है और वो नवाब साहब की जानी जाती है। तो सर उस ताल्लुक से आप इनको क्या दे देंगे, इनको प्रशासन को क्या अपील करेंगे सर? हाँ तो देखिए जैसे अभी नवाब साहब ने जिक्र किया कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कस्टडी में रखी हुई है, हमारी मीन्स नवाब साहब की प्रॉपर्टी जो है तो कस्टडी में रखी हुई है और जो मर्ज एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 6 आर्टिकल जो है तो रजवाड़ों को दिए थे, आर्टिकल 361 से 367 तक, इसमें अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रजवाड़ों की ज़मीन है, भारत में जितने भी रजवाड़े थे उसमें सबसे बड़ा निज़ाम था, तो इनकी ज़मीन पे ना कोई एक्विजिशन हो सकता है, ना कोई जोन बैठ सकता है, ना इनकी प्रॉपर्टी को टैक्स लग सकता है। ठीक है, ये 70 साल बाद उठकर आए हैं, आज ये 70 साल बाद सवाल कर रहे हैं, इस पर कोई मसला नहीं है। अभी जो आपने जिक्र किया लेबर कॉलोनी का, लेबर कॉलोनी में कोर्ट का आदेश ये था कि ये जो घर है तो ये बोसीदा हो गए, अगर ये गिर जाते हैं तो इससे किसी की जान जा सकती है, इसलिए वो घर को डिमोलिश किया जाए। टाइटल का उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बात टाइटल की है। वहाँ के रहवासी का ये बोलना है कि यहाँ पर इसका कोई स्ट्रक्चर मतलब ऑडिट नहीं किया गया। अच्छा, तो उसके बावजूद भी तो खस्ता हालत है, कोर्ट में जो प्रूफ किया गया तो ये कहीं ना कहीं इनको गलत प्रूफ किया गया, कानून को मतलब एक गुमराह किया गया। देखिए कोर्ट में अभी जो लोग गए हुए वो इंडिविजुअल तौर पर गए हैं, रॉयल फैमिली की तरफ से कोई भी बंदा नहीं गया, इंडिविजुअल जो बंदा गया है उसके पास जो एविडेंस है उसने कोर्ट में वो सबमिट किया। हमारे पास जो एविडेंस है हम वो सबमिट करेंगे और कोर्ट से सवाल करेंगे कि ये क्या है। अभी मालूम पड़ा है कि निजाम सरकार के वारिस में से अभी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे को लेकर गए, तो सर ये सही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक अभी कोई भी नहीं गया, और अगर कोई ऐसा अफवाह फैला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सुप्रीम, अगर अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ तो आप मुझसे सवाल कीजिए कि भाई आप जो है तो आपका केस नंबर दीजिए, आज जमाना ऑनलाइन का, आप चेक कर सकते हैं। सर आज पत्रकार परिषद आपने लिए तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो औरंगाबाद में अभी जैसे हम आम खास का एक मुद्दा ले लेते हैं, ठीक है, आम खास अभी 4 साल पहले तक उसका टाइटल जो है तो निज़ाम HEH मीर उस्मान अली खान के नाम पर आया करता था, प्रॉपर्टी निज़ाम की है। कोर्ट में वक्फ बोर्ड जाता है और कोर्ट में कॉर्पोरेशन जाता है, वक्फ बोर्ड बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, कॉर्पोरेशन बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मालक बैठा है 600 किलोमीटर दूर, तो इसको फेस कौन करेगा? 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं जिनके कोई राइट्स नहीं है, तो सही बंदे को कोर्ट में अप्रोच करना ये मेरी ड्यूटी है और मैं करूंगा। सर इतना लेट क्यों हो रहा है ये लेट, अगर आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं तो ये सवाल आपको नवाब साहब से करना चाहिए कि ये इतना लेट क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, मुझे बताइए कि इतना लेट हो रहा है। मीर हशमत अली खान साहब जो है तो 2014 में भी यहाँ पर आके गए थे, जब उनको औरंगाबाद में सरफे खास प्रॉपर्टी का नॉलेज हुआ था, और जब औरंगाबाद में प्रॉपर्टी के ताल्लुक से इलीगल काम शुरू हुए थे, स्टार्ट हुए थे, जब इनके नॉलेज में आया था, इसी सूबेदार गेस्ट हाउस में जो है तो नवाब साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वहाँ से उन्होंने काम शुरू किए। अब मसला ये है कि अगर ये इंडिविजुअल करते तो ये हफ्ते में 1 राउंड लगा सकते थे, मामला है सरफे खास का तकरीबन 4000 लोगों का, अब उनको प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो वक्त लगा है ये वक्त उसी का। पीडब्ल्यूडी बताता है कि लेबर कॉलोनी की जो जगह है ये कहीं ना कहीं हमने परचेज की। अच्छा, अगर परचेज किए तो किससे किए सर? अच्छा ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका कोई पेपर होता है, कोई लेन देन का व्यवहार होता है, कोई डीड होती है। अगर आप बोल रहे हो परचेज करे तो दो। हाई कोर्ट में जो 5 से 6 तारीखें पड़ी हैं, कोर्ट ने उनसे वही सवाल किया कि प्रशासन बोल रहा है हम इसके मालक है, तो आप उसका एविडेंस ला के दो। 94 एकड़ जगह बता रहे आप, अहमदी बाग के नाम से जो जाना जाता है जी, तो कहीं ना कहीं 94 एकड़ की कोई हद होगी सर, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट से आप देखे होंगे एक फसील आता है, आज से तकरीबन जहाँ तक मुझको अभी मेरा बचपन याद है, वहाँ से एक बाकायदा फसील हुआ करती थी, रंगीन दरवाजा। ये सूबेदारी गेस्ट हाउस भी अहमदी बाग का पार्ट है। ये रंगीन दरवाजे के बाजू से एक जो फसील जाया करती थी, ये उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स है, उस वक्त का जो लैंड रिकॉर्ड का जो नक्शा है, वो ये साबित करता है कि ये अहमदी बाग है। अब ये प्रशासन का बोलना है कि जगह हमारी है। हाँ, तो अब उस सिलसिले में मतलब आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा सर? प्रशासन का ये बोलना है कि ये जगह हमारी है, तो गवर्नमेंट ने ही तो लिख के दिया कि ये जगह आपकी है।
प्रशासन ने नहीं लिख के दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दी है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, हम इसके केयरटेकर है। आप 1000 साल के बाद भी आके हमारी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी हमसे मांग सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जूं का तू आपको जो है तो हम हैंड ओवर करेंगे। अगर ये डायरेक्ट की जो बीच में जो 8 तारीख को लेके जो मुद्दा चल रहा था, 8 तारीख को डायरेक्ट बुलडोजर घुमाने वाली बात चल रही थी, तो उस सिलसिले में मतलब आपने क्या स्टेप लिया है सर? उसमें स्टेप हमने लिया है कि जो बस्ती के जो लोग थे उसमें से 2-3 लोग जो है तो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। डिसीजन अगर हम जो है तो अभी हाई कोर्ट के डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन अगर बस्ती वालों के खिलाफ आता है तो हम बस्ती वालों के फेवर में है और उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऑलरेडी पहले से भी केस जो है तो कोर्ट में ही चल रहा था। ऑलरेडी जो केस चल रहा था वो बंदा जो था वो निजाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, वो निजाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो इंडिविजुअल लड़ रहा था। कोर्ट ने ये बात माना कि ठीक है ये प्रॉपर्टी निजाम की है, हम मानते हैं ये प्रॉपर्टी निजाम की है, आप कौन है? तो वो बंदा ये साबित नहीं कर पाया कि मैं निजाम फैमिली से बिलोंग करता हूं, इसलिए उसने उसको विड्रॉल कर लिया। मतलब साफ अल्फाजों में आपका ये बोलना है कि प्रॉपर्टी निजाम ही की है, बिल्कुल जानी जाती है। अगर यहाँ पर कोई प्रशासन कोर्ट के आदेश के बिना अगर कोई एक्शन लेती है तो उसके खिलाफ आप पूरा इनको सपोर्ट करेंगे। अब अगर प्रशासन बोलता है कि ये जगह निजाम की नहीं है या अहमदी बाग नहीं है, तो हम प्रशासन से सवाल करते हैं कि अहमदी बाग के सर्वे नंबर आप हमको दो। मतलब आपका बोलना है कि अगर ये आपकी जगह है तो हमको अहमदी बाग निकाल के दे दो।